हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 13 जिसका नाम है लेजर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन रिटर्न आउटवर्ड्स बुक ऑफ मॉडर्न फर्नीचर हाउस उदयपुर राजस्थान। सीजीएसटी एट द रेट 6% दे रखा है हमें और एसजीएसटी 6% कैलकुलेट करना है पोस्ट इट इनटू लेजर। उसके बाद हमें जो भी अकाउंट की बात हो रही होगी क्वेश्चन में उन्हें लेजर में पोस्ट करके दिखाना है। रिटर्न आउटवर्ड्स बुक होती है परचेज रिटर्न बुक। हमारा बिजनेस है मॉडर्न फर्नीचर हाउस जो कि उदयपुर राजस्थान पे है। अगर परचेज रिटर्न उदयपुर राजस्थान राजस्थान में ही परचेज रिटर्न हुई है देन आप सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे। बट अगर परचेज रिटर्न हुई है गुजरात में या फिर किसी और स्टेट में परचेज रिटर्न हुई है तो आपको आईजीएसटी कैलकुलेट करना होगा, वो भी 12%। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा। आप मेंशन करेंगे परचेज रिटर्न बुक ऑफ मॉडर्न फर्नीचर हाउस उदयपुर राजस्थान। यहाँ पे आपको वैसे मेंशन करना है डेट पर्टिकुलर्स की जगह आप नेम ऑफ द सप्लायर भी लिख सकते हैं, डेबिट नोट नंबर, लेजर फॉलियो, डिटेल, परचेज रिटर्न, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, टोटल। अब पहले में गिवन है रिटर्न टू सचदेवा फर्नीचर स्टोर अहमदाबाद गुजरात। तो यहाँ पे हमने अपने गुड्स को रिटर्न किया अपने सप्लायर को, तो सबसे पहले डेट मेंशन करके ईयर मेंशन करके सप्लायर का नाम मेंशन कीजिए सचदेवा फर्नीचर स्टोर अहमदाबाद गुजरात। क्या रिटर्न करें हमने 5 शेयर रिटर्न करें जो कि 2000 रुपए की एक शेयर है, तो ये टोटल आपको कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज को आप डिटेल के कॉलम में लिख देंगे। सेम इसी तरीके से एक टेबल रिटर्न करिए जो कि 15,000 रुपए की है, तो इसको डिटेल के कॉलम में 15,000 रुपीज मेंशन कर देंगे। टोटल ये आपका आएगा प्लस करके 25,000। लेस करना है आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट जब कैलकुलेट करेंगे 25,000 का तो 2500 आएगा। माइनस करने पे आपके पास आएगा 22,500। अब यहाँ पे आगे क्या करना है आपको, मैंने बताया था कि देखिए उदयपुर राजस्थान में हमारा बिजनेस है, हमने रिटर्न कहाँ कर दी, गुजरात में जाके रिटर्न करें गुड्स को, क्योंकि हमारा सप्लायर जो था वो गुजरात में था। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा 12% आईजीएसटी। तो 22,500 का आपको 12% आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो 2700 आएगा। प्लस करने पे आपके पास ये टोटल अमाउंट आएगा 25,200 आएगा। अब आपको परचेज रिटर्न में वो अमाउंट लिखना है जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया था, जो कि था 22,500। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हमने इसमें कैलकुलेट नहीं करा। इनपुट एसजीएसटी हमने कैलकुलेट किया 2700 रुपीज। टोटल में आपका आ जाएगा पूरा अमाउंट जो कि 25,200 रुपीज था। तो इस तरीके से सचदेवा जो कि हमारा सप्लायर था उसको हमने गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, परचेज रिटर्न कर दिए। यहाँ पे अब आपको सेकंड ट्रांजेक्शन जो कि मैंने वो नवंबर 22 की है, रिटर्न करिए 8 चेयर। किसको रिटर्न करिए, इंडिया फर्नीचर हाउस को। इसका बिजनेस भी राजस्थान में है, हमारा बिजनेस भी राजस्थान में है। तो यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट होंगे वो सीजीएसटी और आईजीएस और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट होंगे। 1500 रुपीज की एक शेयर है, 8 शेयर रिटर्न करिए। तो पहले यहाँ पे ईयर डेट मेंशन कीजिएगा 2017 तो ईयर है और नवंबर 22 करके मेंशन कीजिए। यहाँ पे सप्लायर का नाम लिखिएगा इंडिया फर्नीचर हाउस जोधपुर राजस्थान। क्या रिटर्न करा है, 8 शेयर रिटर्न करिए। 1500 रुपए की एक शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 रुपीज का अमाउंट आपको लिखना है डिटेल के कॉलम में। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट गिवन नहीं है तो सीधा आप आईजीएसटी टैक्स पे आप सीजीएसटी टैक्स कैलकुलेट कीजिए 6%। क्यों हमने सीजीएसटी कैलकुलेट किया, क्योंकि राजस्थान में इसका बिजनेस है और राजस्थान में हमारा बिजनेस है। तो ये 6% 12,000 का कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 720 आएगा। सेम इसी तरीके से आपको 6% एसजीएसटी कैलकुलेट करना है, ये भी 720 आएगा। टोटल करेंगे तो ये आपके पास टोटल आएगा 13,440। अब आपको परचेज रिटर्न के कॉलम में लिखना है 12,000। अब हमें क्या करना है, हमें परचेज रिटर्न में 12,000 रुपीज लिखने हैं। सीजीएसटी हमने 720 कैलकुलेट किया, एसजीएसटी भी 720 कैलकुलेट किया, आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं किया है और टोटल अमाउंट में 13,440 हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें नवंबर 24 की ट्रांजेक्शन की बना है जिसमें हमने रिटर्न करा है 1 डाइनिंग टेबल टू अरोड़ा एंड कंपनी जो कि जयपुर राजस्थान में बिजनेस है। बिग नोट अकॉर्डिंग टू सैंपल, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था इसलिए हमने रिटर्न करा है। डेट मेंशन कीजिए, आप ईयर मेंशन कीजिए, नवंबर 22 टू डेट है और 2017 ईयर है। यहाँ पे अपने सप्लायर का नाम मेंशन करना होगा आपको। 1 डाइनिंग टेबल रिटर्न करिए जो कि 50,000 की एक है, तो डिटेल के कॉलम में 50,000 आ जाएगा। अब सेम ही है वही केस बनता है हमारा, राजस्थान में हमारा बिजनेस है, राजस्थान में हमने परचेज रिटर्न करी है तो यहाँ पे ऐड करना होगा 6% सीजीएसटी। तो 50,000 का 6% 3,000 होगा। सेम इसी तरीके से 6% एसजीएसटी ऐड करना होगा जो कि 3,000 रुपीज ही होगा। टोटल आप प्लस करेंगे सबको तो ये आपका 56,000 आएगा। परचेज रिटर्न में 50,000 लिख दीजिए, सीजीएसटी 3,000 है, एसजीएसटी भी 3,000 है, आईजीएसटी हमने कैलकुलेट नहीं किया और टोटल के कॉलम में आ जाएगा 56,000। इसके बाद हमें करना है नवंबर 28 की ट्रांजेक्शन जो कि है अलाउंस क्लेम फ्रॉम दिलीप फर्नीचर शॉप अहमदाबाद गुजरात ऑन अकाउंट
ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 16,000। तो यहाँ पे भी आपको इसकी परचेज रिटर्न में एंट्री करनी होगी। तो नवंबर 28 लिख के दिल्ली फर्नीचर शॉप आप मेंशन कर दीजिएगा, जो कि बिजनेस कहाँ पे, गुजरात में। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि मिस्टेक थी इनवॉइस में, बिल में मिस्टेक थी 16,000 रुपए, तो यहाँ पे 16,000 रुपीज मेंशन कर दिए। इसके बाद ऐड करना होगा यहाँ पे 12% आईजीएसटी। आईजीएसटी क्यों कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमारा बिजनेस राजस्थान में है और यहाँ पे गुजरात की बात हो रही है। तो 16,000 का 12% 1920 रुपीज आएगा। तो 17,920 आप क्या करेंगे, 17,920 मेंशन करेंगे टोटल। इनको प्लस करके आएगा, परचेज रिटर्न में आपका 16,000 आएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, और 1920 को आईजीएसटी मेंशन करके टोटल हमारा आ जाएगा 17,920 टोटल के कॉलम में। अब जब हमने अपने चारों ट्रांजैक्शन को परचेज रिटर्न बुक में दिखा दिया है, तो अब हम टोटल करेंगे। तो परचेज रिटर्न में टोटल आएगा 1,05,000 रुपीज। इनपुट सीजीएसटी में टोटल आएगा 3,720 रुपीज। आपको सब ट्रांजैक्शन, सभी जो हमने परचेज रिटर्न बुक बनाई है, चारों ट्रांजैक्शन का टोटल करना होगा। तो एसजीएसटी में भी 3,720 आएगा, आईजीएसटी में 4,620 आएगा, और टोटल में आपका आ जाएगा 1,12,560। अब हम क्या करेंगे, हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं इनको लेजर में पोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना है तो हमें पता है कि कितने की परचेज रिटर्न हुई है, वो अमाउंट आपको पता है। तो यहाँ पे टोटल जो परचेज रिटर्न हुई थी 1,05,000 की हुई थी। कैसे पता चलेगा, ये आपको परचेज रिटर्न बुक से इजीली पता चल जाएगा। जब लास्ट में हम टोटल करते हैं ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। परचेज रिटर्न का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो डेट मेंशन कीजिएगा 2017 30 नवंबर। यहाँ मेंशन करना होगा आपको बाय सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक, और 1,05,000 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। तो ये चारों ट्रांजैक्शन ही परचेज रिटर्न की थी, इनको हमने ऑलरेडी परचेज रिटर्न बुक में दिखा रखा था, टोटल भी हमने कर दिया था, तो वही टोटल आपको लेना होगा। तो परचेज रिटर्न बुक हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे सचदेवा फर्नीचर स्टोर अकाउंट का लेजर में पोस्टिंग करेंगे हम इसकी। तो देखिए यहाँ पे लेजर में कैसे पोस्टिंग होगी, इसकी एंट्री होगी सचदेवा फर्नीचर स्टोर डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो देखिए सचदेवा का अकाउंट बना रहे हैं, सचदेवा का अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ये ट्रांजेक्शन आएगी, बट अपोजिट अकाउंट आएगा। तो डेट मेंशन कीजिएगा, नवंबर 7 की ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ मेंशन कीजिए टू परचेज रिटर्न अकाउंट, जो कि 22,500 है। सेम इसी तरीके से नवंबर 7 लिख के टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, जो कि 2700 है। तो इस तरीके से सचदेवा फर्नीचर स्टोर अकाउंट भी आपने बना दिया है। इसके बाद बनाएंगे इंडिया फर्नीचर हाउस अकाउंट। तो देखिए इंडिया फर्नीचर हाउस अकाउंट की इसकी जनरल एंट्री होगी, इंडिया फर्नीचर हाउस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो इंडिया फर्नीचर इंडिया फर्नीचर हाउस का हम अकाउंट बना रहे हैं, जो कि डेबिट हुआ है, मतलब कि डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, और अपोजिट अकाउंट आपके आएंगे। डेट मेंशन कीजिए, नवंबर 22 की ट्रांजेक्शन है, मेंशन कीजिएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट 12,000 रुपीज है। उसके बाद तो नवंबर 22 में टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 720 रुपीज है। तो इस तरीके से आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको मेंशन करना है इनपुट, क्योंकि ये मेंशन है ना, तो 720 आपको मेंशन करना होगा इंडिया फर्नीचर हाउस अकाउंट में। तो आई होप कि आपको सेकंड अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम बनाएंगे अरोड़ा एंड कंपनी अकाउंट। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी वो होगी अरोड़ा एंड कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। यहाँ पे सेम वही कंडीशन, अरोड़ा एंड कंपनी अकाउंट बना रहे हैं, वो डेबिट हुआ तो अपोजिट एंट्री को आपको इधर मेंशन करना है। 2017 लिख के नवंबर 24 डेट है हमारे पास, यहाँ मेंशन कीजिएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट 50,000 रुपीज टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, जो कि 3,000 है। सिंपल इसी तरीके से टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, जो कि 3,000 है। तो अरोड़ा एंड कंपनी का भी हमने एक अकाउंट क्या बना दिया है। इस तरीके से आपने अरोड़ा एंड कंपनी अकाउंट को भी लेजर में पोस्ट कर दिया है। इसके बाद है दिल्ली फर्नीचर शॉप अकाउंट। इसको आपको सिंपल 2017 नवंबर 28 लिख के मेंशन करना है टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने की परचेज रिटर्न थी, यहाँ पे 16,000 की परचेज रिटर्न थी, इस पे आईजीएसटी कैलकुलेट हुआ था। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ये आपको परचेज बुक से पता चल जाएगा कितने का था, 1920 रुपीज का था। तो दिल्ली फर्नीचर शॉप अकाउंट भी हमारा बन गया। अब हम बनाएंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। तो हमने नवंबर 22 और नवंबर 22 वाले ट्रांजैक्शन में जब हमने परचेज रिटर्न बुक बनाई थी, तब वहाँ पे हमने सीजीएसटी कैलकुलेट किया था। तो सबसे पहले सीजीएसटी हमने बाय इंडिया फर्नीचर हाउस में कैलकुलेट किया था, जो कि 720 था, तो ये आपको मेंशन करना है। और नवंबर 24 वाली ट्रांजैक्शन में हमने सीजीएसटी कैलकुलेट किया था बाय अरोड़ा एंड कंपनी मेंशन करके आपको 3,000 रुपीज मेंशन करने हैं। इसके बाद इनपुट एसजीएसटी अकाउंट बनाना है। तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी हमने नवंबर 22 और नवंबर 24 वाली ट्रांजैक्शन में कैलकुलेट किया था। इंडिया फर्नीचर हाउस 720 और इंडिया फर्नीचर हाउस 3,000 रुपीज।
इसके बाद आप बनाएंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट हमने परचेज रिटर्न बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन में कैलकुलेट किया था, एक सबसे पहले ट्रांजेक्शन में कैलकुलेट किया था और एक सबसे आखिरी ट्रांजेक्शन में कैलकुलेट किया था। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन में बाय सचदेवा फर्नीचर हाउस फर्नीचर स्टोर में कैलकुलेट किया हुआ था 2700 रुपीज का, फिर बाय दिल्ली फर्नीचर स्टोर में 1920 रुपीज का। तो इस तरीके से आपको तीनों अकाउंट बनाने हैं, मतलब कि आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट बनाना है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों इनपुट के अकाउंट बनाने होंगे आपको। तो यहाँ तक आपको सारे अकाउंट हमने बना लिए हैं। तो आज के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।